हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड के बारे में। तो ये द हिंदू 7 सितंबर का एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर। ओके तो इसका हम लोगों ने जो सीरीज़ शुरू की है जियो पॉलिटिकल एनालिसिस की, तो एक इम्पॉर्टेंट मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल मिला क्वाड जो अलायंस है, ग्रुपिज़म है, उसके रिगार्डिंग में। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जियो पॉलिटिकल एनालिसिस आपके साथ किया जाए। तो हम यहाँ पर क्वाड के बारे में कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे जो क्वाड का फॉर्मेशन है वो किस लिए हुआ है, मतलब जो क्वाड का अरेंजमेंट है। ओके इस किस तरीके से एक न्यू सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगा या क्वाड का जो मेन पर्पस है वो क्या है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं न्यूज़ क्या है बेसिकली। तो ये न्यूज़ है क्वाड लीडर्स की मीटिंग के बारे में जो 21 सितंबर 2024 को होने वाली है। ओके और ये समिट होगी अमेरिका में। इसमें जो समिट को होस्ट किया जाएगा वो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। बट ये जो समिट हेल्ड होगी वो होगी यूएसए में, और 21 सितंबर को इसकी डेट है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है समिट के बारे में, किसके द्वारा होस्ट की जा रही है, कहाँ हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आइए हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग टू क्वाड। तो क्वाड का जो फुल फॉर्म है वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक तरीके से स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है। ओके जो बेसिकली 4 डेमोक्रेसीज़ के बीच में है, आपका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। दीज आर द 4 ग्रुप। ओके इस 4 ग्रुप को हम क्वाड कह रहे हैं, जिसका पूरा नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो ये जो 4 नेशंस है ना, ये लाइक माइंडेड इश्यूज़ या लाइक माइंडेड कंट्रीज़ कह सकते हो आप। उसके लिए ये कॉमन इंटरेस्ट है इनका, जो मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी को लेकर। तो चारों का मेन कॉमन इंटरेस्ट क्या है इस ग्रुपिज़म के पीछे या इस अलायंस के पीछे, वो आपका है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीज़न, दिस इज़ द की आइडिया जिसके पीछे या जिस पर ये क्वाड का जो अलायंस है या ग्रुपिज़म है ये बेस्ड है। ओके कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर डिस्कस करें तो ये सबसे पहले 2007 में ये आइडिया फर्स्ट टाइम रखा गया था, किसके द्वारा, जो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो अबे, उनके द्वारा। लेकिन ये आइडिया आगे नहीं बढ़ पाया था। ओके कुछ इश्यूज़ थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंसेंट नहीं मिल रहा था। इसके बाद फाइनली ये आइडिया कंक्लूड होता है जाकर 2017 में, जहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान चारों कंट्रीज़ इकट्ठे आते हैं और एक क्वाड्रिलेटरल कोलिशन फॉर्म करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ये जो कोलिशन है या क्वाड का जो फॉर्मेशन है ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, ये ध्यान रखना है। ये जो अलायंस है ये एक कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है, ये इनफॉर्मल अलायंस है। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं या कॉमन इश्यूज़ के लिए ये कंट्रीज़ साथ में आई हैं, और इनका कॉमन फोकस क्या है या इनका जो शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो क्या है, फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। दिस इज़ द टैग लाइन, दिस इज़ द आइडिया जिसको ये कंट्रीज़ सपोर्ट कर रहे हैं। ओके तो ये कॉमन आइडिया है इनका। बाकी हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इनके शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, पर्टिकुलरली इन द इंडो पैसिफिक रीजन में। ओके जो ये चारों कंट्रीज़ हैं इनका। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका आ जाता है काउंटर बैलेंस टू चाइना। पहला पॉइंट, पहला स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चारों कंट्रीज़ का ये है। अब ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो काउंटर बैलेंस टू चाइना, तो क्वाड को ऑफन जो एक्सपर्ट हैं या जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं उनका मानना ये रहता है कि जो चाइना का फॉर्मेशन किया गया है ये एक रिस्पॉन्स के रूप में देखा जा रहा है, और रिस्पॉन्स टू द चाइनाज़ ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड असर्टिवनेस। तो चाइना का जिस तरीके से ग्रोइंग इन्फ्लुएंस
मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिख देती हूँ, एंड असर्टिवनेस। मैंने चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी का आर्टिकल डिस्कस किया था, उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से चाइना की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है या इनसर्कलमेंट कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, स्पेशली इंडियन ओशियन रीजन में। तो इसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक इस ग्रुप को देखा जा रहा है, ओके, कि चाइना को काउंटर बैलेंस किया जाएगा इस इनफॉर्मल ग्रुपिंग के द्वारा। तो रिस्पॉन्स टू चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड असर्टिवनेस इन द स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ओके, जो क्वाड का फॉर्मेशन है वो चाइना को इनकाउंटर करने के लिए है, किस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, ओके। दो की जो क्वाड है कोई फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है, या इन्होंने एक्सप्लिसिटली या खुले तौर पे ये एक्सेप्ट नहीं किया है या खुले तौर पर अपनी पोजीशन नहीं क्लियर की है कि हम एंटी चाइना अलायंस हैं, राइट। ये क्लियरली किसी ने मेंशन नहीं किया, आप या क्वाड के द्वारा क्लियरली ये मेंशन नहीं किया गया है। आप इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हो, एक्सप्लिसिट ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये एंटी चाइना अलायंस है, ओके। लेकिन इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं या जो डिस्कशंस हैं, आप देखोगे कि ऑफन रिलेटेड रहते हैं चाइना के एक्शन इन द रीजन में। सो चाइनाज एक्शन इन द रीजन, और रीजन कौन सा है, इंडो पैसिफिक एरिया। इस एरिया में जो एक्टिविटीज़ होती हैं चाइना के, उसको लेकर डिस्कशन होता है। तो एक्सपर्ट के द्वारा इसे इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए आया है। बट जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, एक्सप्लिसिटली इन्होंने ये इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है कि ये एंटी चाइना अलायंस है। ये ध्यान रखना है आपको, समझ में आ गए। दूसरा, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो क्वाड ने इस चीज़ को इंटेंसीफाइड किया है कि ये जो ग्रुपिज़म है ये सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक टाइज के पर्पस के लिए है। मतलब जो क्वाड का फॉर्मेशन है, ये अलायंस है, इसका पर्पस क्या है, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोवाइड करना अमंग दीज 4 कंट्रीज़। ये एक्सप्लिसिट है। बट इम्प्लिसिट क्या है, मतलब बिहाइंड द कर्टेन हम लोग कहते हैं ना, वो क्या है, टू काउंटर द चाइना। बट खुले तौर पर ये क्या कहते हैं कि हम तो कोऑपरेशन के लिए आए हैं इकट्ठे, वो सिक्योरिटी में या इकोनॉमिक सेंस में, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सारी एरियाज़ में हम लोग क्या करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। सो बेसिकली द एम बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड क्या है, फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन। इस एरिया के लिए ये लोग कोऑपरेशन प्रोवाइड करेंगे। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड जो आपका मेलेबिलिटी है। इसका क्या है कि जो क्वाड है इनफॉर्मल नेचर है और बेसिकली अलाउ करता है टू अडॉप्ट द चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स विदाउट कॉन्स्ट्रेंट। ये इसलिए लाइन यूज़ की जाती है क्वाड के फॉर्मेशन के लिए कि किस तरीके से ये जो इनफॉर्मल अलायंस है वो ये अपने आप में फ्लेक्सिबल है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया से बंधा हुआ नहीं है कि हम सिर्फ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डोमेन में ही बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे या कोऑपरेशन करेंगे। फ्लेक्सिबल है, जो भी चेंजिंग पॉलिटिकल डायनेमिक्स की सिचुएशन में आएगा उस चीज़ को या उस इशू को हम कंसीडर करेंगे। और यही फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ के रूप में देखी जा रही है क्वाड की, कि जो क्वाड है ये रेंज ऑफ इश्यूज़ को एड्रेस करता है। ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। रीजनल स्टेबिलिटी दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट आता है रीजनल स्टेबिलिटी का, कि चारों कंट्रीज़ काम करेंगी इकट्ठे, बेसिकली एक दूसरे की जो रीजनल स्टेबिलिटी या जो इनके वेरियस थ्रेट हैं, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या जियोपॉलिटिकल टेंशन क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल जियोपॉलिटिकल टेंशन ये मान लीजिए इंडिया और चाइना के बीच में है, तो इस इश्यूज़ को भी ये एड्रेस करेंगे ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में रीजनल स्टेबिलिटी को ये लोग इस्टेब्लिश कर सकें, राइट। तो रीजनल स्टेबिलिटी यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा आपका, इंडो पैसिफिक एरिया में इसके रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होंगे वो एड्रेस करेंगे। तो ये था क्वाड के रिगार्डिंग में
एक छोटा सा जियोपॉलिटिकल एनालिसिस। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपका जो नॉलेज है वो इन्हेंस होगा रिगार्डिंग टू क्वाड। और ये सारे पॉइंट्स आप आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं एंड नॉलेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, ये सब जो भी जियो पॉलिटिकल हैपनिंग हो रही है, इन इश्यूज़ की आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आपकी समझ को बढ़ाएगा। जब आप किसी के साथ डायलॉग करोगे, डिबेट करोगे, तो इन सारे पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हो एज अ नॉलेज। ओके, तो ये बस यही मेरा पर्पज़ था। बाकी अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो नीचे कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर एक्सप्रेस करना, मुझे कमेंट करना अपनी फ़ीडबैक इस सीरीज़ के रिगार्डिंग में। बाकी आप मुझे और भी कोई फ़ीडबैक या सजेशन दे सकते हो जो हम चीज़ें इंक्लूड कर सकें। एंड यस, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बहुत सारा सपोर्ट दे रहे हो रिगार्डिंग टू दिस न्यू इनिशिएटिव, एंड दूसरे स्टूडेंट्स तक आप लोग बहुत शेयर कर रहे हो। ये मेरा एनालिटिक्स कह रहा है, ऐसा नहीं कि मैं खुद से कह रही हूँ। मैंने अपना एनालिटिक्स देखा, कुछ 1-2 हफ्ते से मैंने देखा है कि जो शेयर करने का जो नंबर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि इधर मैंने कई सारे लेक्चर्स में ये चीज़ बोली है, आपसे रिक्वेस्ट की है, तो सडनली वो नंबर इंक्रीज़ हुआ है दूसरों के साथ जो आप शेयर कर रहे हो वो। तो थैंक यू फॉर दिस इमेंस सपोर्ट एंड लव गाइस। यस, कीप रॉकिंग।